नमस्कार, आप सुन रहे हैं कामिनी शर्मा यूट्यूब चैनल पर गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान का आज हम परिचय पढ़ेंगे। गोदान एक परिचय ग्रामीण परिवेश और कृषक जीवन का जीता जागता चित्रण है। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ था। गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम संपूर्ण उपन्यास भी है और सर्वोत्तम कृति भी है, जिसमें प्रेमचंद्र ने गांव और शहर की कथाओं का यथार्थ और संतुलित चित्रण किया है। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें गोदान का अनुवाद न हुआ हो। कथानायक होरी और उसकी पत्नी धनिया के माध्यम से उन्होंने किसान के जीवन, उनके शोषण, उनकी व्यथा, उनकी तड़प का बारीकी से वर्णन कर किसान के जीवन को अमर बना। होरी किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी वेदना और पीड़ा पाठकों के मन में गहरी संवेदना भर देती है। आजीवन संघर्ष करने के बावजूद होरी के गोदान की इच्छा मरते दम तक पूरी नहीं हो पाती और इस अधूरी इच्छा के साथ ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। केवल होरी ही नहीं, यह उस दौर के हर किसान की आत्मकथा और पीड़ा है जिसे दुनिया तक पहुंचाने में प्रेमचंद्र ने अपने कलम की पूरी ताकत लगा दी है। गोदान प्रेमचंद्र की सर्वोत्तम कृति है, जिसमें उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का यथारूप और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दीनहीन होरी 4 पैसे जुड़ने पर महाजनी करने लगता है। गोबर भी लखनऊ जाकर महाजन बन बैठता है। इसी प्रकार दाता दीन, पंडा, झिंगुर, सहुआयन, जाखेराम भी महाजनी में किसानों को इशारों पर नचाते हैं। शहर में खन्ना साहब बैंक खोल लेते हैं। बिजली अखबार के संपादक ओंकारनाथ गरीबों के पक्षधर होते हुए भी बैंकर खन्ना से नहीं बिगाड़ कर पाते। तो इस पृष्ठभूमि में गोदान होरी की कहानी है। उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके। इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है। फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। परिणामतः वह तप के अपने जीवन को ही होम देता है। यह होरी की ही कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है, जिसके साथ जुड़ी है शहर की प्रसंग कहानी। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह आद्योपांत बना रहता है। प्रेमचंद्र की कलम की यही विशेषता है। अब मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में, उनका जीवन परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद्र 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 की लोकप्रियता इस कदर है कि उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। यह उनकी कलम का ही जादू है कि शायद ही कोई बच्चा उनमें उनके नाम और उनकी कहानी ईदगाह के बारे में नहीं जानता हो। उनकी सभी रचनाएं समाज की विभिन्न पहलुओं, मनोदशाओं एवं विडंबनाओं को दर्शाती हैं, फिर चाहे वह कहानियों के माध्यम से हो या उपन्यासों के माध्यम से। गंवाई पृष्ठभूमि, जमींदारी प्रथा, मानवीय संवेदनाएं उनकी रचनाओं में प्रमुख स्थान पाते हैं, जो तत्कालीन समाज का आईना लगती हैं। उनकी कहानियों की चर्चा करें तो ईदगाह, नशा, 2 बैलों की कथा, नमक का दरोगा, कपन जैसी कई कहानियां और सेवा सदन, कायाकल्प, गबन और गोदान आदि उपन्यास आज भी प्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि ये समाज की निम्न एवं मध्य वर्ग की सोच और रहन सहन को दर्शाते हैं। उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषा में उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, जो उनकी मृत्यु के बाद भी कम नहीं हुई और उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। आज हमने जाना है गोदान का परिचय। कल से हम भाग 1 से गोदान शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।